हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्लास 10th का जो है कि हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का जो है कि इसमें बारीकी से सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। ठीक है, यदि आप पहले से जो है कि पढ़े हैं तो अच्छी वाली बात है। ठीक है, तो आपको जो है कि अधिकतर क्वेश्चन आंसर जो है कि याद होगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, आपका चैप्टर का नाम यानी हिंदी का पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसमें से कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है कि है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप जो है कि लिए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि सब जाति प्रथा के साथ साथ जो रूप लिया है, ठीक है, ये श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर ए होगा श्रमिक विभाजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने जो है इस पाठ को लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, उसका जन्म जो है कि कब हुआ था। ठीक है, उसका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, उसका जो जन्म हुआ था, ठीक है, दलित परिवार में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, दलित परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को जो है कि आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ठीक है, आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। ठीक है, बाल विवाह प्रथा को। ठीक है, बाल विवाह प्रथा को जो है कि आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, उसका आंसर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, गांव का नाम था महू। ठीक है, और राज्य था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है कि उसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मुख्य कारण जो है कि पूछ रहा है बेरोजगारी का। ठीक है, उसमें से बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ठीक है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा। यदि कहीं भी थोड़ा बहुत भी बोलने में मिस्टेक हो जाएगा तो उसी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसमें जो है कि बोलने बोलने वक्त जो है कि मिस्टेक होते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, ठीक है, भाईचारा। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा, भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन में है, ठीक है, मूक नायक क्या है। ठीक है, मूक नायक क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में जो लिखा गया है मूक नायक, ठीक है, मूक नायक जो है कि एक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पत्रिका। ठीक है, मूक नायक क्या है, पत्रिका। ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर को आप भी जो है कि बोलते जाइए। ठीक है, बोलते जाइए और माइंड में उसको जो है कि रिपीट करते रहिए। ठीक है, इस प्रकार से होगा कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर जो है कि लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ठीक है, उसका मृत्यु जो है कि 1956 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के रूप में निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही जो है कि भारतीय संविधान को लिखा था। ठीक है, किसको जानते हैं संविधान का निर्माता के रूप में, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन जो किया था, ठीक है, बहिष्कृत भारत का जो है कि पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत है। ठीक है, बहिष्कृत भारत का जो है कि संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, किनकी रचना है। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, जितने भी पुस्तक अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उस अधिकतर पुस्तक जो है कि अंग्रेजी भाषा में संवाद जो किया है, ठीक है, उसका
अनुवाद किया है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही जो है कि किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, ठीक है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवादी के पुस्तकों में कमी, ठीक है। लेखक के अनुसार जो है कि जातिवादी के पुस्तकों में कमी जो है कि एक विडंबना की बात है, ठीक है, उसके अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, ठीक है, पीएचडी का उपाधि जो है कि वो उसको कब मिला था, ठीक है, उसको जो पीएचडी का उपाधि मिला था 1916 ईस्वी में मिला था, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भीमराव अम्बेडकर ही निभाया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है, उसका प्रेरक व्यक्ति थे उस यानी किससे सीखने का सीखा था, ठीक है, तो उसका प्रेरक व्यक्ति था ज्योतिबा फुले, ठीक है, इसी से जो है कि अधिकतर बातों को या फिर कोई भी जो है कि जिंदगी में जो है कि जिंदगी में जो है कि ठीक है चलने के लिए या फिर किसी से वार्तालाप या फिर पुस्तक सब यानी पढ़ने यानी हर एक चीज जो है ठीक है अधिकतर जो है कि ज्योतिबा फुले से ही वह सीखता था, ठीक है, यानी उसका प्रेरक व्यक्ति था ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसमें टोटल 18 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्टिव में से आपको जो है कि अधिकतर ऑब्जेक्टिव जो है कि याद होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है कि दूसरा चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।